दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में ixigo मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लाइव में एक टिकट बुक करके भी दिखाने वाला हूं। यहां पे फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम पैसे का भी बचत कर पाए। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ixigo फ्लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान रखिएगा ixigo ट्रेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है। ixigo फ्लाइट ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और ये आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। एक ईमेल आईडी भी पूछा जा रहा है, इसे मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस वगैरह बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी हमें फ्लाइट बुक करना है। फ्लाइट हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले पूछा जा रहा है आपको वन वे टिकट बुक करना है या राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाने का भी टिकट और आने का भी टिकट, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे। मुझे एक ही बुक करना है तो वन वे सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डालो, तो मुझे पटना से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं पटना। जैसे ही मैं पटना डालता हूं देख सकते हैं लोक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब पूछ रहा है टू, यानी कि कहां जाना है, तो मुझे जाना है दिल्ली। ठीक है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे दोनों एयरपोर्ट का नाम डल चुका है। अगला हमें सेलेक्ट करना है डेट, किस डेट में हमें टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो कैलेंडर खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है, जो कि इस प्राइस का मतलब होता है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। फिलहाल दोस्तों मुझे टिकट चाहिए 2 सितंबर का, तो 2 सितंबर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब नीचे आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आ चुका है 2 सितंबर और यहाँ पे रिटर्न डेट भी पूछा जा रहा है। तो रिटर्न टिकट हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मैं रिटर्न डेट कुछ भी नहीं फिल करूंगा और डन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है ट्रेवलर एंड केबिन क्लास का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पूछ रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, 1 2 3 4 रेट कर लेना है। देखिए दोस्तों ट्रेन में क्या होता है, पहले नहीं पूछता है कितना लोगों का टिकट बुक करना है, आगे चल के आप 5 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं, 6 लोगों का कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फ्लाइट में ऐसा नहीं होता है, जितना लोगों का बुक करना है पहले बताना होगा। ठीक है, बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा, सीट भी मिलेगा। ठीक है, और किसी बच्चे का उम्र अगर 0 से 2 साल के बीच का है तो उसका 1800 रुपया फिक्स प्राइस लगेंगे और सीट भी नहीं मिलेगा और पैसा आपको 1800 रुपया देने पड़ेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं सिर्फ अपने लिए टिकट बुक करता हूं, तो एक एडल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आप देखोगे तो केबिन क्लास के अंदर इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस का ऑप्शन है। तो इकोनॉमी जो है ना सबसे सस्ता टिकट मिलता है यहाँ पे, तो इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डन के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है स्पेशल फेयर का, जहाँ पे स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशल कोई भी कैटेगरी के थ्रू आगे कंटिन्यू करते हैं ना, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नॉर्मल में ही मिल जाता है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट है, वैलिड आई कार्ड है, तो एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन आपको मिलता है, ये फायदा आप ले सकते हो। लेकिन पैसे में कोई बचत का उम्मीद मत करो स्पेशल किराए के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब फ्लाइट सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यानी कि सर्च फ्लाइट के ऊपर हमने क्लिक किया। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। पटना से दिल्ली जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी लोड होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पटना से दिल्ली जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। देख सकते हैं नॉन स्टॉप है, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद पिकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और खास करके अगर आप दिल्ली का फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं या दिल्ली से फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, तो हिंडन एयरपोर्ट आज के डेट में एक्टिव मोड में आ चुका है, यानी कि हिंडन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद में है, तो दिल्ली सर्च करोगे तो उसका भी ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ये जो पटना से दिल्ली का हमने सर्च किया था, तो पटना से हिंडन एयरपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप ये ना सोचे कि भाई मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जा रहा हूं और गलती से आपका जो टिकट है हिंडन एयरपोर्ट का हो जाए, तो इस बात का ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला आपको ध्यान में रखना है फ्लाइट का पिकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग। आखिर दोस्तों हम इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं, सुबह जाना है, गलती से शाम का टिकट बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना, इसीलिए टाइमिंग का खास ध्यान रखना है आपको। और हाँ, अगर आप पहली बार टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है, फ्लाइट उड़ने का समय है। और फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले फ्लाइट का तो गेट बंद हो जाता है और उससे भी पहले हमें बहुत सारे प्रोसेस के बाद हम फ्लाइट के अंदर बैठ पाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे, फिर एंट्री होगा, फिर आप बैगेज जमा
जमा कराएंगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर जाकर के आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाओगे और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले बंद ही हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे प्रोसेस में आपको 2 घंटे तक का समय लग जाता है। तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा, अगर ये 10:50 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचूंगा क्या मैं 8:50 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा, तभी मैं इस टिकट को बुक करूंगा, अदरवाइज ये तो फ्लाइट छूट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लास्ट और तीसरा चीज आपको ये देखना है कि फ्लाइट का किराया कितना है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, तो यही सब बातों को ध्यान में रख के टिकट को बुक करना है। तो फिलहाल मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो इस टिकट का बुक करने का फाइनल डिसीजन है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वार्निंग दिया जा रहा है कि भाई आपने पटना से दिल्ली के लिए सर्च किया था लेकिन हिंडन के लिए मैं टिकट दे रहा हूं। तो चलो मैं इस बात से अवेयर हूं तो कंटिन्यू करता हूं। चलिए दोस्तों, अब इस पेज के ऊपर फ्लाइट का पूरा डिटेल खुल के आ चुका है, आप यहां से देख सकते हो, टाइमिंग वगैरह है सारा कुछ। और जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि केबिन बैगेज आप 7 किलो फ्री में ले जा सकते हो और चेक इन बैगेज 15 किलो फ्री में ले जा सकते हो। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फ्री कैंसिलेशन वगैरह आप ले सकते हो, जिसके लिए 869 रुपया पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना होगा। एक प्रकार का ये इंश्योरेंस ही है, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट करने का ना कमाई करने का जरिया है। तो अगर आपका यात्रा तिथि फिक्स है, यानी कि आपको ट्रैवल करना ही है, कैंसिल वगैरह नहीं करना है, तो ये सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं और आई डू नॉट वांट टू फ्री कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करता हूं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखिए दोस्तों, ऑफर फॉर यू, यहां पे आप कूपन कोड अप्लाई करके पैसा बचा सकते हैं। पहले तो व्यू ऑल ऑफर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, जितने भी ऑफर चल रहे होंगे सभी का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला जो कूपन कोड होगा उसे मैं अप्लाई कर दूंगा। ये वाला सबसे ज्यादा फिलहाल डिस्काउंट दे रहा है, इसे मैं अप्लाई करता हूं। तो देख सकते हैं 463 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे दोस्तों लॉक प्राइस का ऑप्शन है, इसे बिल्कुल भी कहीं क्लिक नहीं करना है। प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब फिर से फ्री कैंसिलेशन आ रहा है तो यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, पैसेंजर डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है तो एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और पैसेंजर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे। और जिस भी पैसेंजर का डिटेल ऐड करिएगा उनको सेलेक्ट कर लेना है जिनके लिए भी टिकट बुक करना है। तो मैं सेलेक्ट कर लिया हूं। नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, बिलिंग एड्रेस आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं शॉर्टकट में, और फिर नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बार बोला जा रहा है रिव्यू डिटेल, यानी कि आप अपना जो नाम वगैरह है सही से डालो। अगर गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गया तो बोर्डिंग पास निकालने से पहले एयरलाइन को कॉल करके मिस्टेक सही कराना, ताकि एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल दोस्तों नाम मैं सही डाला हूं तो कंफर्म करता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे कुछ सीट फ्री है, कुछ पेड है। बाकी इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है। बाकी दोस्तों फ्री वाला जो सीट है उसका कलर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं सेलेक्ट करता हूं तो देख सकते हैं ये सीट हमें फ्री में मिल रहा है। 26B मिडिल सीट है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देख सकते हैं सेलेक्ट कर लिया हमने और 0 चार्जेस का है सीट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखिए बोल रहा है खाना पीना ऐड करोगे तो कर लो, तो खाना पीना ऐड नहीं करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। तो फिर से यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 149 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा टिकट के ऊपर। तो इसीलिए मैं इसे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक बार सारा डिटेल वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू टू पे के ऊपर क्लिक करना है। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें पेमेंट कर देना है कंफर्म, और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं देख सकते हैं दोस्तों हमारा सक्सेसफुली टिकट जो है वो बुक हो चुका है। ये रहा हमारा PNR नंबर। PNR नंबर सबसे मेन होता है। PNR नंबर के माध्यम से ही हम लोग वेब चेक इन कर सकते हैं एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के, और वहीं से डाउनलोड होता है बोर्डिंग पास। मोबाइल वाला बोर्डिंग पास कुछ इस प्रकार से दिखेगा और फिजिकल बोर्डिंग पास ये वाला आप एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के काउंटर के ऊपर जाकर के प्रिंट करवा सकते हो और अपना यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। यहीं से टिकट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो सीट आपने सेलेक्ट किया रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे खुद से ही ixigo मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। यहाँ से टिकट बुक करने के बाद एक और काम रहता है वेब चेक इन करना। वेब चेक इन जो भी आपका यात्रा तिथि होगा उससे 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन होता है। अपना PNR नंबर लेकर के एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे। वेब चेक इन कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा या आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।